हिंदू बन मंदिर आए, प्लेट से करने वाले थे संत की हत्या। सीएम योगी ने खोली मुस्लिम युवकों की साजिश। जानिए कैसे मौलाना चला रहे थे इस्लामी धर्मांतरण रैकेट। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चल रहे राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के अधिवेशन में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने दीपेश नायर को प्रोफेसर यशवंत राव युवा पुरस्कार से सम्मानित भी किया। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर नागरिकों के कर्तव्यों पर भी बात कही। उन्होंने इस दौरान बाटला हाउस के उस मौलवी और धर्मांतरण रैकेट के बारे में बात कही जिसकी गिरोह को कुछ समय पहले सजा हुई थी और मौलाना कलीम, मौलाना उमर समेत 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी 3 महीने पहले कोर्ट ने एक कुख्यात मौलवी और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा इसलिए नहीं दी गई थी कि वो मौलवी था, बल्कि सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि वो छद्म तरीके से धर्मांतरण करता था। आगे उन्होंने बताया कि घटना 2019 से 2020 की है। मेरे पास एक रिपोर्ट आई कि संत से मिलने 2 युवक जा रहे हैं। जांच में उनके पास से सर्जिकल ब्लेड निकले। एसपी और डीजीपी से पूछने पर पता चला कि दोनों युवक हिंदू थे। उनके पास 2 इंच की ब्लेड भी थी जिससे किसी का गला भी कट जाए। आगे उन्होंने बताया कि मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो इतने खतरनाक इरादों से जा रहे लोगों को हल्के में ले रहे हैं। मैंने बैकग्राउंड चेक करने के लिए बोला तो दोनों बाहर के निकले, एक दिल्ली का और एक हैदराबाद का। तीसरे दिन पता चला कि वो बाटला हाउस जाते हैं। बाटला हाउस वही जगह है जहां 2008 में एनकाउंटर हुआ था। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि बाटला हाउस जाने वाले युवा हिंदू नहीं है। कड़ाई से पूछताछ में पता चला कि वो हिंदू संत की हत्या करने जा रहे थे। वही जांच शुरू की गई तो बड़ा रैकेट सामने निकला जिसमें मूक बधिर बच्चे धर्मांतरण के लिए उनके निशाने पर थे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 घटनाओं पर बात कही। वही पहली शिकायत गुरुग्राम से आई थी जिसमें माँ बाप ने शिकायत की थी कि बच्चा मूक बधिर था जो दिल्ली की संस्था में पढ़ाई करता था, उसे जबरन इस्लाम स्वीकार करा दिया गया। वही दूसरी शिकायत कानपुर से आई थी जिसमें मूक बधिर बच्चा उसी संस्था में पढ़ता था। वहीं कोरोना काल में वो घर आया तो दिन में कुछ नहीं खाता था, रख लेता था और सुबह 4 बजे खाता था। मां को शक हुआ, जांच हुई तो पता चला कि वो नमाज पढ़ता था। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आगे बताया कि जांच में पता चला कि बाटला हाउस से संचालित संस्था ऐसे बच्चों को स्मार्टफोन देकर बरगला रही थी। वो कोड वर्ड के जरिए ट्रेनिंग देती थी और धर्मांतरण कराती थी। इसी केस का पर्दाफाश हम लोगों ने किया। उस संस्था ने लगभग 500 परिवारों को अपने चंगुल में फंसा रखा था। इसी केस में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को खुद सबको सुनकर बताया। बता दें कि 11 सितंबर 2024 को लखनऊ स्थित एनआईए की कोर्ट ने देश में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम सहित 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। राहुल भोला, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, मोहम्मद सलीम, कुणाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ और 10-10 साल की सजा सुनाई गई। वहीं एनआईए एटीएस कोर्ट ने इन्हें धारा 417, 120B, 153A, 153B, 295A, 121A और 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4 और 5 के तहत दोषी पाया गया। ये सभी दोषी उत्तर प्रदेश एवं अन्य जगहों पर धर्मांतरण का रैकेट चलाते थे। बता दें कि ये लोगों को लालच देकर उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करते थे। ये दोषी लोगों को उनके मूल धर्म के बारे में भ्रम, नफरत और भय पैदा करके उनका ब्रेन वॉश करते थे। इसके बाद उन्हें इस्लाम की खूबियां भी बताते थे और मुस्लिम बना दिया करते थे। ये यूट्यूब चैनल भी चलाते थे। इन सबको राज्य के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह उन लोगों को अपना टारगेट बनाते थे जो आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग हुआ करते थे। बता दें कि इसके अलावा महिलाएं भी इनके निशाने पर हुआ करती थी। इनके रैकेट को चलाने के लिए इन्हें खाड़ी सहित दुनिया भर से पैसे आते थे। वही बहला फुसला कर और डरा धमका कर और दबाव बनाकर धर्मांतरण किया जाता था। धर्मांतरण करने के बाद उन पर दबाव बनाया जाता था और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराएं। ये गिरोह लगभग 500 परिवारों का बरगलाकर इस्लाम में धर्मांतरित कर चुका था। जांच में सामने आया कि स्मार्टफोन और कोड वर्ड के जरिए बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित किया जाता था। इसी मामले में मौलाना कलीम और मौलाना उमर समेत 12 दोषियों को उम्र कैद और 4 अन्य को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। आप ही के बीच में छुपे हुए ऐसे लोग जो छद्म रूप में धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, लेकिन
हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वे सेवा की सौदेबाजी कर रहे हैं। और उस सौदेबाजी पे लगाम लगाना, उसको देखना समाज के प्रबुद्धजनों का, समाज से जुड़े हुए जागरूक नागरिकों का यह दायित्व बनता है। यह केवल एक संगठन का काम नहीं, किसी सरकार का मात्र कार्य नहीं, बल्कि हर राष्ट्रभक्त का कार्य होना चाहिए, हर जागरूक नागरिक का कार्य होना चाहिए। और यही कार्य यहां पे टीस जैसी संस्थाएं, यहां पर दीपेश नायर जैसे नौजवानों के माध्यम से कर रही हैं और ये अभिनंदनीय प्रयास है।